हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं अमित कुमार देवी फिर से आपके सामने एक बार, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में स्टडी किए थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में दो एप्लीकेशन आपको बता चुके हैं। फर्स्ट तो एक बताए थे जिसमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो चेंज करते हैं उसको बताया। सेकेंड में उसको बताया करेक्टनेस चेक करने के लिए, और उन दोनों एप्लीकेशन पे दो दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हमारा लास्ट जो एप्लीकेशन है ये है टू डिराइव द रिलेशनशिप अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटी। टू डिराइव द रिलेशनशिप अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटी मीन्स फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन कैसे हम लोग बनाते हैं, कोई फिजिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग एप्लीकेशन के थ्रू समझेंगे। ठीक है ना? तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा और न्यूमेरिकल साथ साथ सॉल्व करते चलिए आप। ठीक है, जो भी आपके पास बुक है, लोरा है, प्रदीप है, एबीसी है, एचसी वर्मा है, जो भी आपके पास एनसीईआरटी, जो भी आपके पास बुक है उससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते चलिए। यदि किसी न्यूमेरिकल में डाउट हो रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। ठीक है ना? क्लियर? तो देखिए, जो थर्ड एप्लीकेशन हमारा है टू डिराइव द रिलेशनशिप, इसको कैसे हम लोग डिराइव करते हैं इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के थ्रू ही हम लोग समझते हैं। ठीक, और उसके बाद इस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? तो जैसे आपने सुना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आगे बहुत हम चर्चा करेंगे, आगे चलकर बहुत बताएंगे इसके बारे में सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जैसे जैसे कि बता दें सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स हमने कंसिडर कर लिया कि लेट सेंट्रीपिटल फोर्स जो है मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे डिपेंड करता है। मास, वेलोसिटी एंड रेडियस पे डिपेंड करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? मास, वेलोसिटी एंड रेडियस पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? मास, वेलोसिटी एंड रेडियस पे। कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि यदि ये क्वांटिटी है, इन क्वांटिटी पे क्या करती है? डिपेंड करती है। तो हमने कंसिडर किया कि सेंट्रीपिटल फोर्स मास, वेलोसिटी एंड रेडियस पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा कि जो फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है? मास पे, वेलोसिटी पे एंड रेडियस पे। तो मास पे डिपेंड करती है m टू पावर a लेंगे, वेलोसिटी पे v टू पावर b, r टू पावर c। ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा। कौन सा स्टेप रहेगा? फर्स्ट स्टेप रहेगा। ठीक है ना? अब देखिए ABC क्या है? डायमेंशन है। ABC क्या है? डायमेंशन है। ABC क्या है? डायमेंशन है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं और एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो F इक्वल टू के m टू पावर a, v टू पावर b एंड r टू पावर c। और ये k क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। आपको बताया था डायमेंशन लेस कांस्टेंट है ना, ऐसा कांस्टेंट जिसके पास क्या होता है? डायमेंशन नहीं होता है। वेयर k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, वेयर k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। देखिए स्टेप आप याद रखिए, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, क्वेश्चन देखिए है ना, और उसके बाद कीजिए। फिर नहीं आ रहा तो आप हमसे पूछिए। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं कि दोनों साइड के डायमेंशनल फार्मूला को लिखते हैं। टेकिंग डायमेंशनल फार्मूला ऑन बोथ साइड है ना, टेकिंग डायमेंशनल फार्मूला ऑन बोथ साइड, दोनों साइड। एफ क्या है? फोर्स है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या आता है? mlt पावर माइनस 2। यहाँ के क्या है? डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसका डायमेंशन तो होगा नहीं। m क्या है? मास है, तो ये मास टू पावर a हो जाएगा। v क्या है? वेलोसिटी है, तो lt के पावर माइनस 2। और r क्या है? रेडियस, रेडियस की क्या होता है? लेंथ, मीन्स l हो जाएगा टू पावर c। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इम्प्लाई mlt के पावर माइनस 2। ध्यान दीजिएगा, ये m टू पावर a हो जाएगा, यहाँ l टू पावर b और यहाँ l टू पावर c, मीन्स कितना होगा? l टू पावर b प्लस c। आप लोग जानते हैं ना जी कि यदि बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। और ये t के पावर कितना हो जाएगा? t के पावर माइनस 2b। क्लियर है? अब इसके बाद क्या करते हैं, एक एक स्टेप समझते चलिए आराम आराम से। ठीक है ना? इसके बाद क्या करते हैं कि दोनों साइड से mlt के पावर को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। दोनों साइड से mlt के पावर को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग द पावर ऑफ mlt ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। इधर m का पावर क्या है? a है, इधर m का पावर क्या है? 1 है, इधर l का पावर क्या है? b प्लस c, इधर l का पावर क्या है? 1 है,
इधर टी के पावर क्या है -2 भी, इधर टी के पावर क्या है -2, तो -2 से -2 क्या होगा कैंसिल, मिस बी इक्वल टू हो जाएगा 1, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब बी की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो 1 से 1 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो सी इक्वल टू क्या मिलेगा 0, सी इक्वल टू कितना मिलेगा 0। क्लियर है ना जी, सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को, ठीक है ना। यदि डाउट हो तो आप पूछते रहिएगा, ठीक है ना। डाउट हो तो आप क्या कीजिएगा पूछते रहिएगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए मेरे, ठीक। ये हो गया, सी की वैल्यू निकल गया, बी की वैल्यू निकल गया और ए की वैल्यू निकल गया। क्लियर है। थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या, देखिए तो एम एल टी के पावर -2 एम टू पावर एल टी के पावर माइनस एल टी के पावर, ये क्या है वेलोसिटी है ना, सॉरी एल टी के पावर -1 ना होता है, एल टी के पावर क्या होता है -1, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा एल टू पावर वी प्लस ई और टी के पावर कितना हो जाएगा ये माइनस बी, आज कितना आ जाएगा टी के पावर -b हो जाएगा, कितना होगा -b। और जब कंपेयर करेंगे टी के पावर को कंपेयर करेंगे, यही मिस्टेक हो गया, टी के पावर को जब कंपेयर करेंगे तो टी के पावर -b है, तो -b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस कैंसिल, तो b इक्वल टू हो जाएगा 2, और जब b इक्वल टू 2 इसमें रखेंगे तो 2 प्लस सी इक्वल टू 1, तो सी इक्वल टू हो जाएगा -1। अब इस ए बी सी की वैल्यू को क्या करते हैं, ए बी सी की वैल्यू को क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो एफ इक्वल टू मिलेगा के और एम टू पावर ए इक्वल टू कितना है 1 है जी, तो 1 रख देंगे, वी टू पावर बी इक्वल टू कितना है 2 आया है, तो 2 रख देंगे, आर टू पावर सी इक्वल टू कितना -1, तो -1 लिख देंगे, मिस एफ इक्वल टू हो जाए के एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना। और ये क्या है डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ना। जब एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू दिया गया, जब एफ 1 न्यूटन, मास 1 kg, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड एंड रेडियस 1 मीटर हो, तो के की वैल्यू क्या लिया गया 1, फॉर के इक्वल टू 1, सो एफ इक्वल टू क्या मिलेगा एम वी स्क्वायर बाई आर। ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला, क्या हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला। तो इस तरह से इस एप्लीकेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस पे 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। इस पे 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इस पे इस एप्लीकेशन पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये द वेवलेंथ लैम्डा, क्वेश्चन ये आपका द वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद ए मूविंग इलेक्ट्रॉन, associated with moving electron depends on the mass m, its velocity v, and Planck constant h, Planck constant h, prove dimensionally that या प्रूव कीजिए लैम्डा प्रोपोर्शनल h अपॉन एम वी, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि द वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जिसका वेवलेंथ लैम्डा जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन द मास m पे डिपेंड कर रहा है, इट्स वेलोसिटी v, वेलोसिटी उसके v पे डिपेंड कर रहा है, और प्लांक कांस्टेंट h पे डिपेंड कर रहा है। तो
करेंगे, प्रूव कीजिए कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच अपान एम बी होगा। प्रूव करना है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है, प्रूव करने के भी पूछ सकता है। तो चलिए किया जाए इसको, सेम टू सेम वही स्टेप रहेगा, हर क्वेश्चन का स्टेप क्या है वही है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है जी, सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे कि लेट लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, मूविंग इलेक्ट्रॉन, डिपेंड्स ऑन मास, तो मास पे डिपेंड कर रहा है, तो m टू पावर a, उसका वेलोसिटी पर तो v टू पावर v, प्लांक कांस्टेंट h पे तो h टू पावर c। क्लियर है, जिस पे डिपेंड करेगा उसको हम लोग लिख देंगे। पहले मास पर डिपेंड कर रहा है तो मास लिख दिए, वेलोसिटी पे तो वेलोसिटी लिख दिए, प्लांक कांस्टेंट लिख दिए। और क्या कर रहा है जी, वेवलेंथ कर रहा है ना, तो इसलिए वेवलेंथ लिए है। यदि फोर्स करता है तो फोर्स लिखते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन करता है तो एक्सेलरेशन लिखते हैं, वर्क डन करता है तो वर्क डन लिखते हैं, जो भी करेगा उसको लिखेंगे, ठीक। इसके बाद स्टेप क्या था, प्रोपोर्शनल को हटाते हैं ना। चलिए प्रोपोर्शनल हटाते हैं, तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू के एम टू पावर ए, वी टू पावर बी एंड एच टू पावर सी। के क्या है, इसको फर्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं, वेयर के इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, के इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, की क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। इसके बाद क्या करते हैं, दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखते हैं। तो टेकिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ साइड, टेकिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ साइड। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ का मतलब लेंथ हो गया, क्लास 9 में पढ़ा है ना। लेंथ क्या होता है, एल होता है, तो इसका तो एल हो जाएगा। के डायमेंशन से एम क्या है, मास है, तो एम टू पावर ए हो जाएगा। वी क्या वेलोसिटी है, तो एल की पावर -1 इसका पावर बी। प्लांक कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लांक कांस्टेंट, E इक्वल टू एच भी होता है ना जी, E इक्वल टू क्या होता है, एच भी। देखिए यदि आपको याद नहीं है प्लांक कांस्टेंट तो कैसे याद करेंगे, E इक्वल टू एच न्यू, मीन्स ये फ्रीक्वेंसी है, तो एच इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन न्यू। और जितने टाइप्स की एनर्जी होती है वर्क, और जितने टाइप्स की एनर्जी होती है सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो E का होता है mLT के पावर -2, और ये फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा T के पावर -1, मीन्स ये हो जाएगा ml, और T के पावर -1 ऊपर जाएगा +1, -2 + 1 कितना होगा, -1, ये हो जाएगा mLT के पावर एनर्जी का क्या होता है, ml² T के पावर -2, तो ml² T के पावर -1, ये हो गया प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप पढ़ेंगे, है ना। तो E इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो एच इक्वल टू ई अपॉन न्यू हो जाएगा। ई का होता है एनर्जी का ml² T के पावर -2, और न्यू फ्रीक्वेंसी का T के पावर -1 होता है। इस तरह से हम लोग प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लांक कांस्टेंट का हो गया, ऐसे आप याद कर लीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो ml² T के पावर -1 टू पावर c, क्लियर। चलिए कंपेयर किया जाए, तो L m टू पावर क्या है, यहाँ पे a है, और यहाँ पे कितना है, m टू पावर c, तो कितना होगा m टू पावर a प्लस c। चलिए l का पावर यहाँ पे कितना है, b है, और यहाँ पे कितना है 2c हो जाएगा, तो b प्लस 2c। यहाँ पर t का पावर कितना होगा, -b, और यहाँ पर -c, t का पावर कितना होगा, -b -c। यहाँ तक क्लियर है ना जी। डाउट हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, पुनः इसको देखिए, ठीक है ना। चलिए कंपेयर कर दीजिए, किया जाए कंपेयरिंग द पावर ऑफ mLT ऑन बोथ साइड, तो इधर m का पावर क्या है, a प्लस c, इधर m का पावर क्या है 0। चलिए इधर क्या है जी, b प्लस 2cl का पावर इधर क्या है 1 है, इधर क्या है -b -c, इधर t क्या है 0, तो यहाँ से b इक्वल टू हो जाएगा -b इक्वल टू c, b इक्वल टू -c हो गया। जब b इक्वल टू -c यहाँ पर पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, b इक्वल टू, जब b इक्वल टू या b इक्वल टू -c रखेंगे तो ये हो जाएगा -c या +2c इक्वल टू 1, c इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। c इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पे तो a इक्वल टू कितना होगा -1, a इक्वल टू -1, c इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। क्लियर है ना जी। ए बी सी की वैल्यू तो क्लियर हो गया होगा, मे बी, है ना, ए बी सी की वैल्यू क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू क्या हो गया, क्लियर हो गया, ये क्लियर है ना। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग ए बी सी की वैल्यू निकाल लिया। अब ए बी सी की वैल्यू कहाँ रखते हैं, फर्स्ट में,
पुट अप करते हैं। चलिए फर्स्ट में पुट अप करते हैं एबीसी की वैल्यू। एबीसी की वैल्यू हम लोग फर्स्ट में पुट करते हैं। तब पुट इन द वैल्यू ऑफ एबीसी इन फर्स्ट में पुट अप करेंगे तो कितना मिलेगा? सो लेमडा इक्वल टू मिलेगा कि m टू पावर a इक्वल टू कितना है? -1, v टू पावर b इक्वल टू कितना है? -1 एंड h टू पावर c इक्वल टू कितना है? 1। तो यहाँ से हो जाएगा लेमडा इक्वल टू KH अपॉन mv। फिर क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाएंगे, जब कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे? प्रोपोर्शनल लगाएंगे। क्लियर है? सो k इक्वल लेमडा इक्वल टू क्या? लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h अपॉन mv। हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया, क्लियर हो गया। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अभी और सारे डायमेंशन पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको करने का तरीका बताएंगे, तो उसको लॉन्ग मेथड न खींचकर हम लोग बहुत शॉर्ट में कर ले। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। क्या बचता है? लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की कुछ कमियां भी है, ठीक है ना। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यदि एग्जाम में पूछ दिया जाए तो उसको डायरेक्टली हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा लंबा न खींचकर उसको शॉर्ट में कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसका भी मेथड आपको बताएंगे, ठीक है ना। ये 3 एप्लीकेशन हो गया, तीनों का कुछ क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहला काम ये है कि आप घर पे बैठिए और तीनों एप्लीकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। आपके पास जो भी बुक है, एनसीईआरटी हो या एसएल अरोड़ा हो, प्रदीप हो, एबीसी हो, एचसी वर्मा, जो भी आपके पास बुक है उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। लगाइए। तो कल मिलेंगे, तो कल लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और ये इसके बाद हम लोग एरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।